नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं होल्डिंग डिवाइस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मशीन वॉइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे मशीन वॉइस के यूज़ क्या होते हैं, मशीन वॉइस के पार्ट्स कौन से होते हैं, इसमें मशीन वॉइस के टाइप्स कौन से होते हैं, मशीन वॉइस को यूज़ करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और बेंच वॉइस को किस तरह से फिट करना होता है। मशीन वॉइस का यूज़ ड्रिलिंग मशीन के टेबल या फिर शेपिंग मशीन के टेबल के ऊपर में जॉब को होल्ड करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं मशीन वॉइस के पार्ट्स, जिसमें कि बेस होता है, फिक जो होता है, मोएबल जो होता है, जॉब पीस होते हैं, स्पिंडल होता है, हैंडल होता है और टी बोल्ट होता है। ये मशीन वॉइस के पार्ट्स इसमें होते हैं। इसमें जो मशीन वॉइस का बेस होता है वो सॉलिड टाइप का बेस होता है और जिसके साथ में फिक्स जॉब को अटैच किया होता है, जिसमें कि फिक्स जॉब बेस के साथ में अटैच होता है। और मोएबल जॉब जो होता है वो एक मशीनिंग की हुई स्लाइड के ऊपर में उसको असेंबल किया जाता है। उसके बाद में आते हैं जॉब पीस, जिसे कि जॉब पैड भी कहा जाता है, जिसको हार्डनिंग और ग्राइंडिंग किया होता है और जॉब पैड्स को काउंटर संग हेड्स को या फिर सॉकेट हेड स्क्रू की मदद से उसको मशीन वॉइस के ऊपर में उसको असेंबल किया जाता है। उसके बाद में आते हैं स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर में थ्रेड कटिंग किए जाते हैं और इसको मोएबल जॉब के साथ में इसको अटैच किया जाता है। उसके बाद में हैंडल का यूज़ करके हम मोएबल जॉब को स्लाइडिंग कर सकते हैं। टी बोल्ट ये कोई मशीन वॉइस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मशीन वॉइस के साथ में इसको यूज़ करते हैं। तो मशीन वॉइस के साथ में जो मशीन टेबल होता है, ऑपरेशन टेबल होता है, उसके साथ उसके ऊपर जो स्लॉट दिए होते हैं उसको, और वॉइस के ऊपर जो स्लॉट दिए होते हैं उसमें वॉइस को फिट करने के लिए टी बोल्ट का यूज़ हम करते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मशीन वॉइस। मशीन वॉइस में सिंपल मशीन वॉइस, स्विvel बेस्ड मशीन वॉइस और यूनिवर्सल मशीन वॉइस, ये मशीन वॉइस के 3 टाइप्स होते हैं। जिसमें कि जो सिंपल मशीन वॉइस होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी उसकी जो बनावट होती है वो सॉलिड टाइप में होती है। में इसका जो यूज़ होता है वो हेवी जॉब को होल्ड करने के लिए, हेवी जॉब को ऊपर ऑपरेशन करते समय इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में स्विvel बेस्ड मशीन वॉइस, इसकी जो डिस्क होती है इसके ऊपर में 0 से 360 डिग्री तक इसमें मार्किंग की होती है और इसको हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक हॉरिजॉन्टली इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल मशीन वॉइस में जो डिस्क होती है उसके ऊपर भी एंगुलर मार्किंग की जाती है और इस वॉइस का बेनिफिट ये होता है कि इसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों भी डायरेक्शन में हम अलग अलग एंगल में इसको सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल यूजिंग मशीन वॉइस का यूज़ करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें जब भी हम मशीन वॉइस का यूज़ कर रहे होते हैं तो मशीन वॉइस और जो मशीन होती है उसका वर्किंग टेबल, इनके बीच में कोई बर ना रह जाए, इसका हमें इंश्योर करना होता है, क्योंकि इसके बीच में अगर बर रह जाएगी तो उसमें जो सेटिंग होती है वॉइस की वो अच्छे से प्रॉपर नहीं होगी। जो जॉब हम मशीन वॉइस में असेंबल कर रहे, फिट कर रहे होते हैं, तो उसका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट जो होता है वो मशीन वॉइस के जो पैड्स होते हैं, जो जॉब पैड्स होते हैं उसके साथ में आना चाहिए। इस तरह से उसको हमें मशीन वॉइस में फिक्स करना होता है। उसके बाद में मशीन वॉइस में जॉब सेट करने के लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें पैरेलल ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। जॉब के ऊपर प्रॉपर मशीनिंग करने के लिए उसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के लिए हम उसमें पैरेलल ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में किसी भी मूविंग जॉब के ऊपर या फिर किसी भी लूज जॉब के ऊपर में हमें कटिंग प्रेशर अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो जॉब अच्छे से मशीन वॉइस में फिक्स नहीं है उसमें हमें कटिंग प्रेशर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब ये तो हो गया मशीन वॉइस के बारे में। अभी देखते हैं कि बेंच वॉइस को हमें बेंच वॉइस के ऊपर में किस तरह से फिट करना चाहिए। मेथड ऑफ फिटिंग बेंच वॉइस। उसमें 2 टाइप में हम बेंच वॉइस को बेंच पर फिट कर सकते हैं, जिसमें कि जो बेंच वॉइस हम फिट कर रहे होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर से उसका डिस्टेंस जो होता है वो 1 मीटर होना चाहिए। बेंच वॉइस को फिट करने के लिए और एक तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि जो व्यक्ति बेंच वॉइस के ऊपर काम करने वाला है उस व्यक्ति का जो ये वाला पोर्शन होता है, हाथ का जो एल्बो होता है, इसको हमें बेंच वॉइस की जॉ के ऊपर रखना होता है और उसकी जो फिंगर होती है, तो फिंगर यहाँ पे हमें चीन को, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको यहाँ पे हमें इसको ऐसे टच करना होता है। इसके नीचे वाली जो हाइट रहेगी, इतनी हाइट पे हम बेंच वॉइस को फिट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है बेंच वॉइस को फिट करने का। उसके बाद में यदि बेंच वॉइस की जो हाइट है वो अगर प्रॉपर नहीं हुई तो उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। इसमें यदि बेंच वॉइस की हाइट यदि उस व्यक्ति से ज़्यादा है तो उसमें जो फ्रंट वाली साइड होती है जॉब की, उसमें टेपर पोर्शन बन सकता है। और यदि बेंच वॉइस की हाइट जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसकी हाइट से यदि कम है तो जो जॉब का बैक वाला पोर्शन होता है उसमें टेपर बन सकता है। तो ये एरर उसमें आ सकती है यदि बेंच वॉइस अच्छे से फिट ना किया हो, प्रॉपर हाइट में फिट ना किया हो।
तो यही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस और क्लैम्प्स, वॉइस के प्रकार और क्लैम्प्स क्या होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।